Hello, dear grade 12 students. Welcome to this wonderful platform of verbal skills. जहां आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपके सब्जेक्ट इंग्लिश कोर की बहुत ही परफेक्ट तरीके से वेल प्लान तरीके से तैयारी को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। एक एक पोइट्री को, एक एक प्रोज को, सप्लीमेंट्री रीडर्स को, राइटिंग स्किल्स के सारे टॉपिक्स को और रीडिंग स्किल्स के साथ हर टॉपिक को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज इसी रो में मेरे साथ डॉक्टर नेहा दुबे के साथ स्टार्ट करेंगे आपकी फ्लेमिंगो बुक से पोइट्री सेक्शन का पहला टॉपिक माय मदर एट 66। याद रखिए, अगर इस पोइट्री को मैं परसेंटेज दूं तो ये 99% इस पोइट्री बहुत ज़्यादा इसमें से एक्सट्रैक्ट आने के चांसेस होते हैं और आते भी हैं। तो बिल्कुल भी इससे रिलेटेड हर असेंशियल पॉइंट को ध्यान में रखना है, क्योंकि लाइंस तो डिस्कस करेंगे ही और साथ में देखेंगे सारी पोइटिक डिवाइसेस को भी और उन सभी इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स को भी, क्वेश्चंस को भी हम साथ में क्रैक करते जाएंगे। तो आज ये पोइट्री आपके लिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाली है, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और अंत तक बने रहना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए माय मदर एट 66 की, तो इनकी जो कंपोज़र हैं वो हैं कमला दास। जी हाँ, कमला दास इंडियन राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर, बेहतरीन राइटर रही हैं। अगेन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनका जो जन्म था वो केरला में हुआ था, मालाबार में। और जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इनके ही पोइट के साथ जो बनता है वो है इनका जो पेन नेम था। यस, हर पेन नेम वॉज, शी ऑलवेज रोट लाइक अंडर द पेन नेम ऑफ माधवी कुट्टी। तो इस एसेंशियल पॉइंट को भी याद रखिएगा। साथ ही याद रखिएगा उन्होंने बहुत सारी अदर जो पोइट्री है जो इनकी फेमस है, शॉर्ट स्टोरी का जो कलेक्शन है पद्मावती, ये भी इनकी एक बेहतरीन बुक रही है जो 1992 में लिखी गई थी। इसमें एक बात याद रखिएगा कि ये जो पोइट्री है ये कंपोज की गई है किस चीज़ में? फ्री वर्स में। जी हाँ, यहाँ कोई भी राइम स्कीम फॉलो नहीं की गई है, इसलिए ये सबसे पहला एसेंशियल पॉइंट हमारा है कि मदर एट 66 जो पोइट्री है वो फ्री वर्स में कंपोज की गई है। ये तो बात हुई कंपोज करने के तरीके की, लेकिन यहाँ जो उनका स्टाइल है, अगेन इट्स अ वंडरफुल एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये पोइट्री को कंपोज तो किया है बट इट्स व्हाट इट इज़ अ मोनोलॉग। अब मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग यानी जो एक व्यक्ति है, यानी कि जो कमला दास है, वो रियल टाइम एक्सपीरियंस को यहाँ शेयर कर रही हैं। और देखिए, मोनो का मतलब होता है एक, और डायलॉग से मिलकर बना है मोनोलॉग। तो जो उनके दिमाग में, जो उनके विचार, जो कंटिन्यूस अपनी मदर को लेके जो विचार चल रहे हैं, उनको यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया है। और विचार कैसे हैं? मीन्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक थीम ऑफ दिस पोइट्री, तो यहाँ जो उन्होंने थीम बताई है, सबसे पहले तो एक ट्रिब्यूट है उनकी मदर के लिए। दूसरी बात, इन्होंने जो टाइटल में ही रिफ्लेक्ट किया है कि मदर की जो कंडीशन है 66, यानी अगर एक सिंपल सी बात की जाए तो यहाँ कमला दास अपनी मदर की ओल्ड एज के बारे में बहुत ही कंसर्न्ड है, ओल्ड एज की कंडीशन के बारे में बहुत ही वरिड है। तो ये थीम आप ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं इस पोइट्री से रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड की। याद रखिएगा, ये जो पोइट्री स्टार्ट हो रही है कैसे कि कमला दास को चांस मिलता है एक टाइम पे, मे बी वो शायद अपनी वर्क प्लेस पे हों, तो जब कुछ टाइम के लिए वो अपने घर आती हैं, तो यहाँ उन टाइम को बिताने के बाद जब वो वापस अपनी वर्क प्लेस पे जा रही होती हैं, तब यहाँ उनको टाइम मिलता है, थोड़ा सा टाइम अपनी मदर के साथ कब मिलता है कि जब वो एयरपोर्ट कार में बैठकर अपनी मदर के साथ जा रही होती हैं, एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती हैं, तो यहाँ
जस्ट नेक्स्ट टू उस कार में जब उनकी मदर बैठी होती हैं तो वो उनको ऑब्जर्व करती हैं, और जब वो अपनी मदर को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करती हैं तो उनके दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर कट आ जाता है दैट येस माय मदर इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स हर एंड। जो मदर है, उनकी जो कंडीशन है, जो ओल्ड एज है, अब वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही है, और बहुत जल्दी जो एक डर होता है उनके मन में वो उनके दिमाग में घूमने लगता है कि बहुत जल्द अब वो शायद अपनी मदर को खो देंगी। तो आई होप ये बैकग्राउंड आपको क्लियर हुआ होगा कि एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं, कमला दास जा रही हैं कार में बैठकर, और उनके जस्ट बगल में उनकी मदर बैठी हुई हैं, और यहाँ वो स्टार्ट करती हैं उनकी जो एजिंग है, विच इज़ एक्चुअली अ यूनिवर्सल प्रोसेस, इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ। तो यहाँ उस चीज़ को वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं। स्टार्ट करेंगे लाइंस को, और साथ ही इम्पॉर्टेंट पोइटिक डिवाइसेस और एक्सट्रैक्ट को भी कवर करेंगे। सबसे पहले अगर लाइंस की बात करें तो लाइंस में सबसे पहले जो आपका है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। सो इट इज़ क्वाइट क्लियर कि लास्ट फ्राइडे जब वो अपने पेरेंट्स के घर से, देखिए कहाँ जा रही थी, नाउ दिस इज़ योर क्वेश्चन, कहाँ जा रही थी? शी वॉज गोइंग टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, एंड देन व्हाट हैपेंड देयर? देखिए क्या होता है वहाँ पर, सिंपली अगर बात की जाती है वहाँ क्या होता है कि वो स्टार्ट करती हैं ऑब्जर्व करना अपनी मदर को। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। देखिए बिसाइड मी का मतलब ही क्या है कि नेक्स्ट टू, यहाँ पर जस्ट नेक्स्ट टू कौन बैठा हुआ है? उनकी मदर उस कार में बैठी हुई हैं, उस कार में बैठी हुई हैं उनकी मदर। आई होप क्लियर है। अब मदर तो बैठी है लेकिन उनकी कंडीशन क्या है? देखिए सबसे पहले डोज। अब डोज का मतलब क्या होता है? शी वॉज स्लीपिंग। बैठे बैठे कार में नींद आ जाती है ना, वैसे ही यहाँ पर उनकी मदर जो हैं वो उस कार में जो उनकी कंडीशन है वो उस समय सो रही हैं, ओपन माउथड। आपने देखा होगा अक्सर सोते हुए लोगों का मुंह खुला रह जाता है, तो सेम यहाँ पर जो मदर है वो सो रही, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ओल्ड एज की लेडी हैं, तो वो सोते सोते उनका मुंह जो है वो खुला रह रहा है। एंड हर फेस एशन लाइक। अब देखिए आता है नेक्स्ट जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो एक कवर हुआ है बात, यहाँ पर क्या कवर की गई है बात? यहाँ जो पोएट है उन्होंने बोला है कि यहाँ जो मदर की कंडीशन है वो जो है वो ऐश लाइक है। अब ऐश आपने देखा होगा, ये राख को जो है ऐश बोला जाता है। जी हाँ, राख को ऐश बोला जाता है। और आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि राख का जो ऐश का जो कलर है वो होता है ग्रे। और आपने अक्सर सुना होगा ओल्ड एज को भी ग्रे एज बोला जाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ओल्ड एज को भी ग्रे एज बोला जाता है। इसीलिए यहाँ जो उनका पहला, देखिए लाइक वर्ड आ गया तो क्या यूज़ हो गया? सिमिली। क्या यूज़ हो गया? सिमिली। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पोएट ने सिमिली को यूज़ किया, क्योंकि कंपैरिजन है कि वो भी ऐश की तरह ग्रे, बिल्कुल डल, कोई एनर्जी नहीं है उनमें। और दूसरा जो बहुत एक फाइनेस्ट कंपैरिजन यहाँ पर उन्होंने करने की कोशिश की है, देखिए दूसरा एक और यहाँ पर कंपैरिजन उन्होंने करने की कोशिश की है, वो किससे? वो यहाँ पर उन्होंने किया है, इट शी वॉज लुकिंग लाइक अ कॉर्प। देखिए कॉर्प का मतलब होता है लाश, डेड बॉडी। तो वो जो मदर हैं जो सो रही हैं, उनका मुंह खुला हुआ है और उनकी जो कलर है बिल्कुल ऐश की तरह ग्रे डल लग रही हैं, और दूसरी बात कि वो बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह सो रही हैं। और जब ये कंडीशन कमला दास रियलाइज़ करती हैं तो उनको बहुत ही बड़ा दुख होने लगता है। अब जब दुख होता है तो फिर क्या बात होती है? दैट शी रियलाइज विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। तो उनको ये रियलाइज़ होता है कि यहाँ जो मदर है वो तो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, वो तो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी हैं, एज ओल्ड एज शी लुक्ड। और ये जो पेनफुल थॉट था जैसे ही उनके दिमाग में था तो उनको बहुत वो वरिड हो जाती हैं। तो अब आता है इस पोइट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रास्ट। देखिए यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रास्ट एक क्रिएट करने की पोइट ने कोशिश की है, बहुत कैसा कॉन्ट्रास्ट? देखिए यहाँ पोइट कह रही है कि जब ये थॉट मेरे दिमाग में था
टू पुट दैट थॉट अवे, अब बहुत पेनफुल थॉट था, तो अपने ध्यान को वहाँ उस पेनफुल थॉट से, अपनी मदर की कंसर्न कंडीशन से हटाने के लिए जैसे ही वो क्या करने लगती हैं, शी स्टार्टेड लुकिंग व्हाट लुक्ड आउट, और जैसे ही वो बाहर देखती हैं, बाहर क्या ऑब्जर्व करती हैं, दैट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। देखिए यहाँ तक लाइन्स जो हैं, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्प्रिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे पहले क्या बात करती है, जब वो बाहर देखती है तो उन्हें क्या दिखता है कि जो ट्रीज़ हैं, यंग ट्रीज़, यानी कि बहुत जो नए सैपलिंग्स हैं और यंग ट्रीज़ भी हैं, वो जो हैं वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। अब स्प्रिंटिंग का मीनिंग ज़रूर याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, स्प्रिंटिंग का मीनिंग होता है रनिंग। अब यहाँ एक बहुत ही सुंदर तरीके से पोएट ने इन ट्रीज स्प्रिंटिंग में पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है, क्योंकि ट्री जो है वो दौड़ रहे हैं, एक एक जो ट्री है वो दौड़ रहा है, तो जब ट्रीज को दौड़ते हुए दिखाया है, यानी कि ट्रीज का क्या कर दिया गया है, पर्सोनिफिकेशन। आई होप याद रखिएगा, बिकॉज ये एक्सट्रैक्ट में आपसे जितने भी फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ आपसे पूछे जाते हैं, तो पर्सोनिफिकेशन को यूज़ किया है यहाँ पर। और साथ ही साथ क्या ऑब्जर्व करती हैं, दैट मैरी चिल्ड्रन, जो खुश, मैरी का मतलब क्या, हैप्पी जो चिल्ड्रन है, वो स्पिलिंग यानी कमिंग आउट एंड गोइंग, एंड क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं, बहुत हैप्पी हैं। अब जैसे बात आपसे की गई थी कि यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर तरीके से एक कंट्रास्ट को यहाँ पर क्रिएट किया गया है, तो कौन से कंट्रास्ट को यहाँ क्रिएट किया गया है, आइए उसको डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पोएट ने दो वर्ल्ड्स की बात की है। कौन सी दो वर्ल्ड्स की बात की है, एक वर्ल्ड जो कार के अंदर है, वन वर्ल्ड विच इज़ इनसाइड द कार, एंड सेकेंड वर्ल्ड विच इज़ आउटसाइड द कार। अब देखिए कार के अंदर की जो कंडीशन वो है बहुत सैड है, मोनोटोनस है, डल है और दुखी है और ओल्ड एज से भरी हुई है। जबकि अगर बाहर के वर्ल्ड की बात की जाए तो बाहर का वर्ल्ड जो है वो यंग एज से भरा हुआ है, यहाँ खुशी से भरा हुआ है, एक हैप्पीनेस है और इन्जॉयमेंट है आउटसाइड। आई होप ये कॉन्ट्रास्ट आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि एक वर्ल्ड जो है जो अंदर है कार के वो सैडनेस और डल एज और ओल्ड एज से भरा हुआ है, जबकि बाहर का जो एक वर्ल्ड है वो यंग, यूथ और हैप्पीनेस से भरा हुआ है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्वाइट अंडरस्टूड बाय यू। चलिए आगे कुछ चीज़ों को और डिस्कस करेंगे। एज आई टोल्ड यू कि ये वाला सबसे आपका इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ तक तो उन्होंने अपनी मदर को ऑब्जर्व कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। देखिए यहाँ याद रखिएगा कि अब जो कमला दास हैं वो एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हैं और एयरपोर्ट पे उनकी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो भी पूरी हो चुकी हैं। एंड स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। अब यहाँ वो ऑब्जर्व करती हैं कि जब मैं थोड़ी दूर पर, जब मैं खड़ी हुई थी और थोड़ी दूर पर मेरी मदर खड़ी हुई थी, एट सम डिस्टेंस माई मदर वॉज स्टैंडिंग देयर। तो लास्ट टाइम, क्योंकि अब उनको अपनी फ्लाइट कैच करनी थी, तो आई लुकिंग अगेन। लास्ट टाइम जो था उस समय मैंने अपनी मदर की तरफ मुड़कर फिर से देखा। आई टर्न्ड एंड स्टार्टेड लुकिंग एट हर। तो यहाँ जो उनकी कंडीशन फिर से कैसी थी, वैन। देखिए वैन का मतलब क्या होता है, कलरलेस। वैन का मतलब क्या होता है, कलरलेस, यानी मदर की जो कंडीशन है वो ओल्ड है, कलरलेस है। और पेल मतलब येलो। अब येलो का मतलब यहाँ है अगेन उनकी जो एनर्जी है वो फेड हो चुकी है। तो यहाँ फिर से कमला दास ऑब्जर्व करती हैं कि मदर की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, एनर्जी भी नहीं है, ओल्ड एज की तरफ आगे बढ़ रही हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट की, when she started looking। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया। I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear। देखिए यहाँ तक आपकी लाइन्स जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं। कैसी,
जब वो देखती हैं मदर की तरफ मुड़ के तो वो कलरलेस लगती हैं, डल फेडेड लगती हैं। अब आता है इस पोइट्री का आपका लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन। देखिए एज वर्ड आ गया तो सिमिली यूज किया गया है, अगेन रिपीटिंग, एज वर्ड आ गया तो यहाँ सिमिली यूज किया गया है। और यहाँ जो एक कंपैरिजन पोएट ने किया है कि यहाँ जो मदर हैं वो कैसे दिख रही हैं, वो लेट विंटर के मून के जैसी उनकी कंडीशन है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई पोएट ने कंपैरिजन तो किया विंटर मून से, लेकिन ये लेट विंटर मून से कंपैरिजन क्यों किया है? इसका आंसर होगा क्योंकि देखिए लेट विंटर मतलब आपको ये दिमाग में रखना है कि विंटर जो है किसी भी ईयर का एंडिंग जो है वो सीज़न कहा जाता है, और लेट विंटर यानी कि ऑलमोस्ट ये दिसंबर की बात कर रही हैं कि जब जाते जाते जो ठंड होती है और जो उसकी विंटर सीजन का जो मून होता है उसकी भी कंडीशन कैसी होती है। देखिए वही सारे शब्द आपको याद रखना है, डल कंडीशन है, एनर्जी नहीं है, मोनोटोनस कंडीशन है, सैड कंडीशन है, और अपनी ओल्ड एज को अप्रोचिंग जो उनकी ओल्ड एज है वो वहाँ खुद उनके पास कंटिन्यू चलती चली आ रही है। इसलिए यहाँ जो कंपैरिजन है वो लेट विंटर्स मून से कहा गया है, करा गया है। और आता है आपका नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और जब वो ऐसा सोचती हैं, कंपैरिजन तो हो गया तो सिमिली यूज हो गया, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, भाई किस पुराने अपने पेन की बात यहाँ पर कमला दास कर रही हैं, विच फेमिलियर एक शी इज टॉकिंग अबाउट। देखिए उनका जो चाइल्डहुड फियर था, क्या था उनका चाइल्डहुड फियर? उनका चाइल्डहुड फियर था कि दैट वॉज देयर इन हर माइंड कि शायद एक दिन जब वो बड़ी होंगी तो वो अपनी मदर को खो देंगी, और जब वो चाइल्डहुड फियर था जो आज उनको वो सत्य होते हुए दिख रहा है। सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, उनका चाइल्डहुड फियर क्या था, उनके बचपन से उनके दिमाग में था कि बड़े होकर जैसे जैसे वो बड़ी होती जाएंगी शायद एक दिन वो अपनी मदर को खो देंगी। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे एंडिंग की तरफ। अब लास्ट में पोएट क्या कहती हैं, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। देखिए पहली बार पोएट ने कोई शब्द जो है वो बोला है, शी अटर्ड अम्मा। देखिए रीजनल वर्ड है, उन्होंने अपने रीजनल लैंग्वेज में इन्होंने शब्द बोला, सी यू सून अम्मा। फिर मिलेंगे तो रीजनल डायलेक्ट इज ऑल्सो एडेड बाय द पोएट है, जो एक क्षेत्रीय भाषा का एक भाव होता है वो भी उन्होंने यहाँ पर ऐड किया है बस। और इसके बाद क्या करती हैं, एंड ऑल आई डिड, बट ओनली जो था वो लास्ट चीज़ जो मेरे पास थी अपनी मदर को देने के लिए वो थी, वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। देखिए क्यों, अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है तो एट दी एंड जो कमला दास थी वो उन्होंने स्माइल 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 पर क्यों एम्फेसाइज किया है। ना वाई शी वॉज स्माइलिंग डियर स्टूडेंट्स, वो सिंपली इसलिए स्माइल कर रही थी क्योंकि वो अपने ट्रू इमोशंस को, वो अपने पेन को जो है ट्रू पेन को वो हाइड कर रही थी, इसलिए वो अपनी मदर को सिंपली उस पेन को रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने चेहरे पर हो सकता है झूठी मुस्कान लाई ताकि उनकी मदर को भी एक स्माइल जो है वो एक्सटेंड कर पाए। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये पोइट्री आपको समझ में आई होगी। चलिए अब जल्दी से डिस्कस करेंगे इस पोइट्री में यूज हुई सारी फिगर्स ऑफ स्पीच को। सबसे पहले याद रखिएगा एंजॉयमेंट ने यहाँ बहुत अच्छे से लीड किया है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। देखिए नेक्स्ट यहाँ सेंटेंस काम हो रहा है तो एंजॉयमेंट यहाँ यूज हुआ है। देन अगर बात करेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच की तो याद रखिएगा इस पूरी पोइट्री में आई बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आई जो है टर्म वर्ड ये रिपीटेशन में भी आएगा। फिर जो सबसे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात जो कंपैरिजन की गई है, लाइक वर्ड आया है। देखिए एश से कंपैरिजन है, क्रॉप से कंपैरिजन है, लेट विंटर्स मून से कंपैरिजन है, तो ये सिमिली यहाँ पर बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है। एंड अगेन एज जो है वो रिपीटेशन में आएगा। फिर आपका देखिए दैट थॉट टी लेटर रिपीटेड है तो एलिटरेशन है, और यहाँ पर यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग इसमें आपका पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। अगेन यहाँ पर याद रखिए आफ्टर एयरपोर्ट व्हाट
आफ्टर एयरपोर्ट क्या है यहाँ पर एजोनेंस। देखिए आपको पता होगा कि वोवल साउंड जब भी रिपीटेड होती हैं तो वो एजोनेंस कहलाता है, तो यहाँ आपका एजोनेंस यूज हुआ है। देन सिक्योरिटी स्टैंडिंग, एस लेटर फिर से रिपीटेड है तो ये एलिट्रेशन हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे, जी हाँ, अब आपका यहाँ जो फिर से देखिए आई वर्ड आपका आ गया, तो रिपीटेशन मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ, याद रखिएगा। एज वर्ड से कंपैरिजन है लेट विंटर्स मून से, तो अगेन सिमिली यूज किया गया है यहाँ पर। और फेल्ट, फेमिलियर, फियर, यहाँ पर एफ लेटर रिपीटेड है तो एलिटरेशन। एंड अगेन यहाँ जो है स्माइल, 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 एंड ये सब रिपीटेशन में आएगा। आई होप ये एक्सप्लेनेशन, सारी फिगर्स ऑफ स्पीच और इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। और इस पोइट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है दैट विच फेमिलियर एज शी वॉज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, और यहाँ वो किस कंडीशन को, अपनी मदर की पेनफुल कंडीशन को यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और लास्ट किस प्रकार के एक बहुत ही सुंदर कॉन्ट्रास्ट को यहाँ यूज़ किया गया है लाइंस में। तो इन सारे क्वेश्चंस को याद रखिएगा। आई होप दिस पोइट्री इज़ नॉट ओनली क्लियर, इट इज़ नाउ क्रिस्टल क्लियर टू यू। इसी प्रकार से और अदर टॉपिक्स के साथ एक्सप्लेनेशन के लिए और थॉटफुल एंड लॉजिकल लर्निंग के लिए मेरे साथ वर्बल स्किल्स के साथ कनेक्टेड रहें। कीप लाइकिंग, sharing and subscribing my channel. So thank you for today, dear students.